लेट्स सी दिस वीडियो। 100 बात की एक बात, जिनकी बेटियों को सास ससुर के साथ नहीं रहना हो वो दूल्हे की तलाश अनाथालय में करें, परिवारों में नहीं। शुक्रिया। So wait, by that logic, for centuries दुल्हन की तलाश भी अनाथ आश्रम से करनी चाहिए थी ना? Or does this rule only apply to one gender? Because if choosing not to live with your in-laws means you shouldn't have in-laws at all, that's some next level messed up logic. By that logic, everyone who wants privacy should be parentless. I mean, living separately doesn't mean disrespect. It means boundaries. Not everyone wants to be adopted by their husband's entire bloodline. She married you, not your entire family. Funny how women leave their own families and still called selfish for wanting some space and saying परिवार तोड़ देती हैं लड़कियां is the dumbest take I have ever heard. Can we please stop glorifying sacrifice as sanskar, because it's not. Why can't we normalize a couple living by themselves or men living with their in-laws? दिस इज तो रॉन्ग। बताता हूँ क्यों। Why? If you are here to call out this kind of nonsense, follow along, because trust me, there's lot more to call out. मैन लिविंग विद देयर इन लॉज, इस पे हम एंड में आएंगे, ठीक है। इससे पहले हम बाकी जो इन्होंने बात करी उस पर बात करते हैं। इट्स एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्या लड़की को रहना चाहिए अपने हस्बैंड के घर में, अपने उसके लड़की को अपने इन लॉज में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली अगर मैं सोचूं इस बारे में थोड़ा, तो अगर हम अपनी लीनिएज निकालते हैं, अगर आप अपनी फैमिली का निकालो, मैं दूसरों की फैमिली की भी अगर मैं निकाल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हिस्ट्री निकाल रहा हूँ, तो सबकी माओं को कहीं ना कहीं ताड़नाएँ मिली हैं। दे ऑल हैव स्ट्रगल्ड कहीं ना कहीं फ्रॉम देयर सांसें, फ्रॉम देयर इन लॉज, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम देयर मदर इन लॉ। ये कहीं ना कहीं उनको ताड़ना मिली है। और ये हमेशा से एक चीज़ मैंने नोट करी है कि विमेन आर विमेन्स एनिमी। This is I don't know why is this, but I'll surely come up with a good reason behind that कभी। but women are women's enemy। अब होता क्या है कि वो टिपिकल ड्रामे चालू हो जाते हैं जब भी आपका सास बहू वाले लॉजिक होते हैं। होता क्या, एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप भी है भैया। सास आपकी लड़के की माँ है, अगर लड़का मामाज बॉय है तो फिर तो भैया और दिक्कत होती है, क्योंकि फिर वो अपनी माँ की सुनता है, फिर वो सुनता ही नहीं है, अपनी बीवी की नहीं सुनता है। अब क्या ऐसे में क्या बंदे को जोरू का गुलाम हो जाना चाहिए? शुड ही लिसन्स टू हिज वाइफ? मैं मानता हूँ इस पर्सनल चीज़ में कि लड़के को समझदार होना चाहिए यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रही बात इन लॉज के साथ रहने की, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? डिपेंड्स। पहली बात तो मैंने काफ़ी लड़कियाँ देखी हैं जो जॉइंट फैमिली डायनेमिक से आती हैं। तो क्या होता है कि आपकी फैमिली की कंडीशनिंग जब जॉइंट फैमिली से होती है, दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका ट्रॉमा आता है वहाँ से, या फिर आपकी मैं कहना चाहिए गुड मेमोरीज आती हैं। ट्रॉमा जब आता है तो आप जॉइंट फैमिली में कभी जाने का मन ही नहीं करोगे, आप चाहोगे भैया हमारी न्यूक्लियर हो जाए, कुछ हो जाए। बट ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि उनका एक मेमोरी लेन आती है वहाँ से, उनका एक कंडीशनिंग आती है वहाँ से। जब कोई जॉइंट फैमिली से आता है, उनको दे वांट टू बी सराउंडेड बाय फैमिली। आई नो दिस वन गर्ल, आई रिमेंबर आई वाज व्हेन आई वाज विद हर, सो शी वाज मारवाड़ी, राइट। एंड उसको लोगों से मिलना जुलने में इतनी आई शुड से होता है ना, शर्म नहीं आती थी जितनी मेरे को आती थी, बिकॉज मैं हमेशा न्यूक्लियर फैमिली में रहा हूँ। वो रही है हमेशा से उस जॉइंट फैमिली डायनेमिक में। उसको मैं शर्म नहीं बोलना चाहिए, मेरे को कहना चाहिए हेजिटेशन। हाँ, जैसे मैं नहीं मिल सकता भैया, मेरी बहुत लिमिटेड सोशल एनर्जी है, बट जब जॉइंट फैमिली में कोई होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है बंदी टू बंदी वो कैसा प्रेफर कर रही है। अब वो मारवाड़ी ख़ानदान से थी, ठीक है, उसको पहले से ही प्लीजिंग करने की आदत है लोगों को, कभी अपने दादी साइड, कभी नानी साइड, कभी ये वो भाई बंधु, इतने भाई बंधु भरे हुए, डिस्टेंट चाय क्या चाय कह रहा हूँ, ताऊ के चाचा का, इसका उसका भाई, कज़न वज़न, बहुत लंबा इनका केस चलता है। मेरे में तो नहीं है, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, वेरी डिफरेंट डायनेमिक ऑल टुगेदर, तभी मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। उसको आदत थी लोगों के बीच में रहने की, मेरे को नहीं थी। अब यहाँ पे चीज़ आती है, अब यहाँ पे आप रोल्स रिवर्स कर दो। अगर मैं लड़की होता और मैं न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में जा रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता। तो हाँ, वहाँ दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ट्रू केस कि शी एक्चुअली मैरिड दैट गाय, नॉट हिज फैमिली। तो दैट मेक्स सेंस, दैट टोटली मेक्स सेंस।
क्योंकि झेले नहीं जाते लोग भैया। और दूसरा क्या होता है ना, शेयर्ड स्पेस होता है घर में, तो भाई आप क्योंकि इंडिया में तो मैं मानता हूँ प्राइवेट स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 मीटर 2 मीटर का यूएस में तो माना जाता है, इंडिया में तो और पास है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। तो या शी काइंड मेक सेंस ऑन दिस, बट पार्शली जैसे मैंने बताया भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आती है, शुड अ मैन लिव विद हिज इन लॉज? आई 100% डिसएग्री विद दिस। इसके पीछे ये बात आती है क्योंकि पहली बात ना, सोसाइटी डिज़ाइंड इस तरीके से है कि जिसको घर जमाई कहते हैं, बाय द वे घर जमाई कहते हैं ना इसे, नॉर्थ में तो इसे कहते हैं, मुझे साउथ का बात का नहीं पता, ठीक है। घर जमाई का दिक्कत ये होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती कभी। अभी भी सोसाइटीज़ ऐसी हैं, अभी भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं काफ़ी। मेरे दोस्त की है, वो यादव है बाय द वे, तो उसी कम्युनिटी में बहुत माना नहीं जाता, लाइक डिसरिस्पेक्टेड, दैट गाय इज़ डिसरिस्पेक्टेड, उसका रिस्पेक्ट नहीं होता है कुछ भी, जो बंदा आपका घर जमाई होता है। तो घर जमाई का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। अब घर जमाई में डायनामिक क्या होता है, मैंने बहुत क्लोजली देखी हैं चीज़ें सारी की सारी, ठीक है, मैं तभी तुमको बता पा रहा हूँ। घर जमाई में क्या होता है कि एग्जाम्पल, लड़की का घर है, ठीक है, लड़के के पास घर नहीं था, तो लड़की के पास घर था, लड़की ने कहा कि भैया मेरे पापा ने तो घर वर दिला दिया, तू आ जा। आ गए। अब होता क्या है, फिर लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, दे ओन दैट गाय, दे थिंक दैट दे हैव ओन दैट गाय। उस चक्कर में क्या होता है, लड़का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड आ जाता है। यूजुअली मैंने देखा है कि ज़्यादातर ऐसे जो मर्द होते हैं या तो फाइनेंशियली वीक होते हैं, दूसरा या फिर वो बहुत वीक मैन होते हैं विद नो सेल्फ वर्थ। अगर आप जा रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि शादी के बाद बरादर घर अलग ले लो, घर जमाई कभी मत बनो भैया, घर जमाई कभी मत बनो। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, स्पेशली फॉर इंडियन सोसाइटी आई एम सेइंग दिस। घर जमाई की इज़्ज़त नहीं है, आपको अपना कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा इंसान बन के कर भी लिया, चलो मैं आज बोल भी देता हूँ कि भैया अच्छे इंसान बन जाओ, क्या हो गया, ये सब चलता रहता है, अच्छे इंसान बनो, करो उनकी मदद जैसा भी है। देखो मदद करने का मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट क्या होता है कभी कभार ना, दे गिव टू मच टू देम, टू दी घर जमाई। सो माई डैड हैज़ दिस वेरी क्लियर बाउंड्री अबाउट दिस, दैट he won't sell himself to that family. That's the whole point, selling yourself. How much they own you, what's are their stake in your decision making, very important. मैंने कितनी बार देखा है, मेरे जितने, मेरे पापा उम्र के या फिर इसी उम्र के ले लो, जो मेरे पापा की उम्र वाले लोग हैं सारे के सारे, 50-60 वाले ले लो सारे के सारे, इन लोगों में आप देखोगे जो घर जमाई होते हैं स्पेसिफिकली, इनके काफ़ी जो डिसीजन होते हैं वो इनकी वाइफ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन लॉज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, बंदे का खुद का वैल्यू नहीं रह पाता। मैं तो कहूँगा जो लड़का ज़्यादातर अपने घर की भी सुन रहा है वो भी एक बार को थोड़ा गलत है। अ मैन शुड हैव हिज ओन वर्थ, हिज ओन वैल्यू, दैट्स माई पॉइंट। दूसरी वीडियो देखते हैं। Men can scroll, this one is not for you. Hi हम तो देख रहे हैं। girl, I'm Muskan हाय। and I just need your 30 seconds. I wrote something and I want to read it to you because I know you need this. I'll put this here. Listen to me. You don't need to be visually perfect to be powerful. You do. That's how body language works. You need to have, for men and women both, especially in corporate. You don't need to have a flawless skin. हाँ चलो, नेचुरली अगर नहीं है तो फिर मॉइस्चराइज़र लगा लो, और क्या। लड़कियाँ ज़्यादा लगाती हैं, बाय द वे, बोल रही है बट लड़कियाँ ज़्यादा लगाती हैं, लड़के नहीं करते। You don't need to have expensive outfits. फेयर, एक्सपेंसिव आउटफिट्स नहीं होने चाहिए, आई एग्री टू दैट। You don't need to post stories from a beige toned apartment with plants in every corner. मेक सेंस। You don't need to please the eye to prove your worth. फेयर। Being that girl is not about how you look, it's about who you are becoming. मेक सेंस। That girl can wear smudged kajal and still walk like she owns the place. Basic grooming, one should do the basic grooming, that's the whole point. That girl can have acne and still run the business. हाँ, everyone can, but you should go and see your dermatologist. मेरे भी आता है, मैंने भी दिखाया हुआ है। That girl is you when you stop shrinking yourself to fit someone else's frame. या दैट मेक सेंस। जैसे मैंने पहले मेंशन करा था कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वुमेन इज़ वुमेन्स एनिमी, ठीक है। मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि लड़कों को इतना मेकअप से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके 1-2 पॉइंट से, जहाँ पे 2-3 पॉइंट से तो एग्री करता हूँ मैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स के जो थे,
विजुअली लुक पे हम बात करते हैं, ठीक है। लड़कियां जो आजकल कह रही हैं ना कि फैट शेमिंग, ये शेमिंग, वो शेमिंग, ठीक है। तो इस पे मेरा एक टेक है, मैं तुम्हें बताता हूँ पर्सनली। अनलेस एंड अनटिल फैट शेमिंग, जैसे मोटापा ना कभी कभार कंट्रोल में नहीं होता, और ये होता है हार्मोनल दिक्कतों से। एग्जांपल, किसी को थायराइड है, मैं अपने लड़के के पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक भैया है मेरे लगते हैं वो, एंड उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो पतला कर देता है ना थायराइड वो। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हाँ भाई आपका वेट आपके हाथ में है ही नहीं है, आप एक्चुअली आपका प्रॉब्लम ही है चल रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ज़बरदस्ती हाइजीन को इग्नोर करके, ग्रूमिंग को इग्नोर करके, अगर आप ज़बरदस्ती बस ये दिखाना है कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, हम तो ऐसे ही हैं भैया, मेरे ख्याल से दैट जस्ट अ बुलशिट। इट जस्ट अ फकिंग क्या कहना चाहिए, जस्ट फकिंग सेंसलेस। मेरे पास कोई इसके लिए वर्ड भी नहीं है, ठीक है। ग्रूमिंग व्रूमिंग, नहाना धोना भैया, ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, क्या कहते हैं, दे ऑल्सो ग्रो देयर आर्मपिट हेयर, फोटोज़ डाली थी इंटरनेट पे, फेसबुक पे मैंने देखा था। तो इट्स नॉट एम्पावरमेंट। A lot of men also do that, but in my opinion men and women both should do grooming. It's basic shit. मैं अगर कोई लड़की देख रही है तो मैं लड़कों को भी रेकमेंड करता हूँ, भैया अगर आपके पास दाढ़ी है, मेंटेन दैट, ठीक है। नेक बियर्ड हटाओ, नहाना धोना स्टार्ट कर दो, स्मेल गुड, इट्स बेसिक थिंग, राइट। पर अगर मैं मेकअप की बात करूँ तो विमेन आर वेरी 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 कम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन अमंग विमेन, ठीक है। विमेन बॉन्ड इन कंपैरिजन, लेट मी टेल यू दैट, अनलाइक मैन यूजुअली बता रहा हूँ, मैन हैव मोटर मैकेनिक टॉक्स, मैन हैव टेक टॉक्स। मैन यूजुअली टॉक अबाउट, अरे भैया कौन सा मोबाइल वो अच्छा बढ़िया, उसकी सिम ये सिलिकॉन सिम, ये सिम राइजर आ गया, ये आ गया, गेम आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना का, फार कराए खेला, ये खेला। या फिर क्या कहते हैं, कौन से की गाड़ी देखी, वो देखा तूने, ये देखा इसका लैम्बोर्गिनी वैम्बोर्गिनी, ये सब वो सब की बातें चलती हैं, ठीक है। या फिर स्पोर्ट्स की बातें कर लेंगे, इसने खेला, रोहित शर्मा ने खेला, वो होता है। women bond in comparison. Now that comparison is, पहला primary comparison comes from the relationship that they are in specifically, ठीक है, and how much they are enjoying that relationship. कहीं ना कहीं मैंने सुनी ना बैठ के बातें, जब मैं सुनता हूँ women के बीच में, they have this one thing कि वो compare हमेशा हर चीज़ को करेंगी, क्या चीज़ कहाँ पे है, मेरे पास ये वाला पर्स है, मेरा वाला पर्स है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि मेकअप की बात रही, लड़कों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेकअप से, इन माय ओपिनियन। मैंने जितना देखा है अभी तक, लड़कों ने बिना मेकअप के लड़कियों को ज़्यादा तारीफ़ करी है। हाँ, एक ये मजाक एक चलता रहता है कि वो शादी वाला मेकअप है तो उसके मुंह पे पानी मारो भी पता लग जाएगा तुझे, तो वो अलग है। बट यूजुअली मेन डोंट लाइक मेकअप, इवन मैं पर्सनली इतना कुछ नहीं चाहता, अनलेस एंड अनटिल एक छोटा मोटा या तो लाइक लिपस्टिक लगा लिया, कुछ लगा लिया, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग मेरे ख्याल से। वो तो इट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ अ वुमेन, दैट वे आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। Women also see lady lumps of each other. Lady lumps means, and isn't it, they compare. It's a thing. Talk to women, you'll know. Women are women's enemy when it comes to that. A man is also a man's enemy, but men are usually physical in nature, or very either they'll talk or they won't. You must have seen that men bond very easily with anyone. टपरी बैठे होंगे, बात चल जाएगी किसी से। बाबा बैठा होगा कोई, चल जाएगी बात, है भैया आप कैसे कमाते हो, अच्छा यहाँ से दक्षिणा लेते हो, ये लेते हो, चल जाएगी बात। मैं खुद करता हूँ यार, हर कोई करता है, हर बंदा करता है। विमेन आर वे different than us altogether. So yeah, like, share and subscribe. If you have any video to share, mail me down and I'm gonna react to that. Till then, I'm gonna see you in the next one.